हेलो फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट करेंगे हल्के मोमेंट से। सबसे पहले दोनों हाथ सामने और रोटेट करेंगे। जब कभी भी हम एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट कोई भी करते हैं तो सबसे पहले बॉडी को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपन हाथों का रोटेशन करेंगे इस तरह से लगातार। आप चाहे तो काउंट करके भी कर सकते हैं, 20 टाइम्स एक टाइम, 20 टाइम्स दूसरी टाइम, इस तरह से लगातार करेंगे। और रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद में आप शोल्डर्स मसल्स करेंगे। शोल्डर्स के लिए रोटेशन इस तरह से दोनों हाथ शोल्डर पर रख के और बिल्कुल धीरे धीरे आपको रोटेट करना है। आप कोशिश कीजिए कि जो कोनी है वो टच करते हुए निकले, ताकि पूरा प्रेशर आपको शोल्डर्स पे आएगा, बैक पे आएगा, इस तरह से लगातार। उसके बाद में दूसरी साइड से कर लीजिए इस तरह से। और रिलैक्स हो जाइए। इसी तरह से अपन रोटेट करेंगे आप गर्दन को। सबसे पहले सांस छोड़ते हुए गर्दन को सामने की तरफ, और फिर सांस लेते हुए लेके जाएंगे, और जब दूसरी तरफ पहुंचेंगे उसी स्थान पे तो सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे। इस तरह से रोटेट करना है। सांस छोड़ते हुए गए, सांस लेते हुए गए, और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड आएंगे, इस तरह से। ऐसे 5 टाइम्स कीजिए। 4, इस तरह से। ऐसे दूसरी तरफ से कर लीजिए, ऐसे। सांस छोड़ते हुए गर्दन सामने, और सांस लेते हुए गए, और दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए आगे लगातार 5 से 10 बार एक साइड, 5 से 10 बार दूसरी साइड, इस तरह से। और सांस लेते हुए आगे, और रिलैक्स हो जाइए। इसी तरह से लेग एक्सरसाइज कर लेंगे अपन। दोनों पैर सामने, बॉडी का पोस्चर आपका 90 डिग्री पे, और पैरों को रोटेट कीजिए लगातार। 20 टाइम्स एक साइड घुमा लीजिए, 20 टाइम्स दूसरी साइड, इस तरह से। फिर दूसरी तरफ इस तरह से। लगातार। और रिलैक्स हो जाइए। उसके बाद में सीधे वज्रासना के अंदर आ जाएंगे, और आप देखेंगे वज्रासना के अंदर जैसे ही आएंगे तो पूरा प्रेशर आपकी पिंडलियों पे आएगा। और पिंडलियों पे जब प्रेशर आता है तो आपके स्टमक हेल्थ को बहुत ही अच्छा करने में मदद करता है, इस तरह से लगातार। उसके बाद में आप सीधे प्लैंक पोज पे आ जाइए, और होल्ड कीजिए। क्या आपके टमी फैट को, शोल्डर्स मसल्स को, चेस्ट को पूरी तरह से एक्सरसाइज करता है। दोनों घुटने टिकाएंगे, पैर को सीधे करेंगे, दोनों हाथ छाती के पैरेलल रखेंगे, और सांस लेते हुए भुजंगासन। जैसे ही सांसों का विशेष ध्यान रखें, जैसे ही आप अपर की तरफ जा रहे हैं तो आपको आपका जो, क्योंकि आपकी चेस्ट है वो आपकी खुलती है, तो जैसे आप अपर की तरफ जाते हैं तो सांस आपको लेनी है, यानी कि इनहेल करना है। उसके बाद में जैसे नीचे आते हैं तो सांस छोड़नी है। पर्वतासन में आ जाइए।
उसके बाद में सीधे चतुरंग दंडासन में इस तरह से। घुटने टिकाइए, पैर सीधे कीजिए और भुजंगासन वाले। बिल्कुल धीरे धीरे करना, कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई आर्ट एंड फास्ट नहीं, ऐसे लगातार। उसके बाद में पर्वतासन इस तरह से, इस तरह से करेंगे। और हर आसन में आप कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप होल्ड करने की कोशिश करें दंडासन। और उसके बाद में भुजंगासन। ये आपके टमी फैट को, बैक पेन, लेग मसल, शोल्डर्स मसल सभी में हेल्प हो रही है। लोअर बैक पेन है उसको कम करने के लिए बहुत ही मददगार भुजंगासन। उसके बाद में पर्वतासन, सांस छोड़ते हुए। और उसके बाद में दंडासन। घुटने टिकाइए, भुजंगासन में आ जाए। ऐसे लगातार। उसके बाद में सीधे पर्वतासन। कम से कम 10 राउंड आप कर लीजिए इस तरह से। आपकी पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, आपके लेग से लेके शोल्डर से लेके स्टमक, बैक पेन, कमर सभी की एक्सरसाइज, सभी में हेल्पफुल। बैक पेन, कमर दर्द, लोअर बैक पेन, पैरों में दर्द, दंडासन। और भुजंगासन। उसके बाद में पर्वतासन। पर्वतासन में कोशिश कीजिए आपकी जो आकृति है उल्टे बी की तरह बने और दोनों पैर सरफेस से टच रहे। ऐसा नहीं हो, इस तरह से नहीं हो, दोनों पैर आपके सरफेस से टच इस तरह से होना। पूरा प्रेशर आएगा आपके पिंडलियों पे, आपके लेग्स पे। उसके बाद में दंडासन। पेट को अंदर तक खींच के रखिए, टाइट करके रखिए जब भी आप दंडासन ना, इस तरह से भुजंगासन। जितना आप ऊपर नीचे की तरफ जा सकते हो उतना आप जाइए। लगातार, लगातार कीजिएगा। और उसके बाद में चतुरंगा दंडासन। और भुजंगासन।
उसके बाद में पर्वतासन। ऐसे लगातार एक ही इसी तरह से सेट बना लीजिए। 3 योगासन लिए अपन ने, चतुरंग दंडासना, पर्वतासन और उसके बाद भुजंगासन। तीनों का अलग-अलग बेनिफिट है और जब वो तीनों को मिला के करते हैं तो पूरी बॉडी आपकी एक्टिवेट होती है। पूरी बॉडी की एक्सरसाइज, लेग से लेके, हाथों से लेके, शोल्डर से लेके, कमर से लेके सभी पार्ट की आपकी एक्सरसाइज होती है। डंडा। और घुटने टिकाई और भुजंगासन आ जाएगी। और उसके बाद में सबसे लास्ट में अपन ने सबसे पहले अपने प्लैंक पोज से स्टार्ट किया था और लास्ट में अपन प्लैंक पोज पे आ गए। और घुटने टिकाइए और मकरासन में आके रिलैक्स हो जाइए। इस तरह से ऐसे 5 से 10 राउंड आप कीजिए, आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। दंडासना में आके इस तरह से मकरासन और दोनों हाथों के इस तरह से सरफेस पे रखेंगे और आपकी स्टमक, लेग को रिलैक्स करेंगे इस तरह से। आपकी लेग रिलैक्स हो गया, कोई स्टमक पे हल्का फुल्का भी अगर खिंचाव आया है तो वो आपकी टमी फैट को कम करने में मदद करता है। और लास्ट में आप रिलैक्स कर लीजिए, आपकी बॉडी को रिलैक्स कर लीजिए मकरासन में इस तरह से आप। और उसके बाद में आप सीधे सुखासना में आ जाइए। कमर का पोस्चर बिल्कुल सीधा सुखासना में, दोनों हाथ सामने योग मुद्रासन में। और एक गहरी सांस लेंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे और सांस धीरे धीरे छोड़ देंगे। ऐसा 1 से 2 बार करेंगे, बॉडी आपकी रिलैक्स होने लगेगी। एक बार फिर दोबारा करेंगे। और जब सांस छोड़ते हैं तो बिल्कुल धीरे धीरे, आपकी आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, इस तरह से धीरे धीरे आपको सांस छोड़ इस तरह से और रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।